मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी, मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मैनू नाम दा अनोखा रस आया 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 रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। दुनिया खोलिए की जाने इस प्रेम रस नू। दुनिया बोलिए की जाने इस प्रेम रस नू। दुनिया खोलिए की जाने इस प्रेम रस नू। दुनिया खोलिए की जाने इस प्रेम रस नू। जलवा प्यारे वाला यथाय के आया रहन दे। जलवा प्यार वाला रखा के आया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया 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 रहन दे। अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही। अंदर प्यारे दीदार दी बहार लग रही। अंदर प्यारे दे दीदार दी। अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही। अंदर प्यारे दे दीदार दी बहार लग रही। मेरे हिरदे दे फुल्लां नू मुस्काया रहन दे। 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 मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मैनू नाम दा अनोखा रस आया रहन दे। मैनू नाम दा अनोखा रस आया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे। मेरा शीस गुरु चरनी टिकाया रहन दे।
ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਟਿਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ 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 ਹੋ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ 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 ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ 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 ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ 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 ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਆਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ 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 ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਰੂ 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 गुरु नाम दिलों लग गई है गुरु नाम दिलों लग गई है गुरु
नाम दिलो लग गईए, गुरु नाम दिलो लग गईए, गुरु नाम दिलो लग गईए, गुरु नाम दिलो लग गई। मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, मैं ततड़ी दुनिया दी न रही। गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है। मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, 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 मैं ततड़ी दुनिया दी न रही। गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है। मैं बावरी दुनिया दी न रही, 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 मैं बावरी दुनिया दी न रही। गुरु नाम दिलो लग गई है, 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 गुरु नाम दिलो लग गई है। मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, मैं ततड़ी दुनिया दी न रही, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है, गुरु नाम दिलो लग गई है। मैं बावरी दुनिया दी न रही, मैं बावरी दुनिया दी न रही, मैं बावरी दुनिया दी न रही, मैं बावरी दुनिया दी न रही। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा हुए आगे हुए लेत है। एक बार कोई दृढ़ निश्चय से सदगुरु के मार्ग पर चल ले, उसका एक कदम चलना और गुरु हजारों कदम चल के आगे बढ़ के उसको संभालता है, इस सत पथ पर चलाता है। ऐसे श्री गुरुदेव की बार बार हम स्तुति गाते हैं, बार बार हम वंदना करते हैं, बार बार अपने परमेश्वर पर कुर्बान जाते हैं कि जिसकी कृपा के कारण हमें जीवन में ऐसे सद्गुरु का संबंध मिलता है, आश्रय मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम साधारण मानव न रहकर स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। अंधकार का भंजन हुआ, ज्ञान की रोशनी आई, जीवन में आनंद हुआ। यह सर्व कृपा, ये पूर्ण कृपा श्री सद्गुरुदेव की हमें मिलती है। अब यह हमारे ऊपर है कि क्या हम अहंकार के दस्ताने पहनकर अपने आप को इस रस से वंचित रखेंगे, या अपने ढोंग पाखंड अहंकार क्रोध को साइड में करके और बिल्कुल एक नम्र मासूम से बच्चे बनकर श्री सद्गुरु के सन्मुख जा खड़े होते हैं कि गुरुदेव अपने योग्य आप ही मुझे बना सकते हैं।
कृपया मुझे अपने योग्य कराइए, इस सतपथ पे चलने के योग्यता हम में आ सके, इस ज्ञान को धारण करने की योग्यता हम में आ सके। ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं आज के इस पहले सत्र को पूर्ण करती हूँ। मन के इस शीशे को साफ करने के लिए याद रखना, कभी कभी बाहर सत्संगियों के जूते साफ करने की ज़रूरत होती है। हमारा अहंकार टूटता ही तब है। हम सोचते हम तो बड़े हैं, हम ये काम क्यों कर सकते हैं। पर कभी कभी देखो, मैं आखिर में ये बात कहती हूँ, श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में आकर देव ऋषि नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो अपनी लीला समाप्त करके इस देह को लीन कर देंगे, पर जब मुझे जल्दी से जल्दी आपके दर्शन करने हों अगर, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नारद जब बहुत जल्दी से मुझे देखने की इच्छा हो रहे, तब आप जहाँ मेरे भक्त बैठ करके सत्संग कीर्तन भजन गाते हों, वहाँ जहाँ उनके जूते पड़े हुए होते हैं, तुम वहीं पर ढूंढ लेना, मैं भक्तों की चरण धूलि में तुमको मिल जाऊंगा। मैं अपने भक्तों के हमेशा हृदय में रहता हूँ और उनके शरीर में, उनके मन में वास करता हूँ। जिस धरती पर बैठ करके वो हरि कीर्तन करते हैं, उस धरती की धूलि को तुम अपने मस्तक पर धारण करना, भ्रू मध्य में तुम्हें मेरा ही दर्शन हो जाएगा। इसीलिए आप अगर जानते हो तो, न जानते हो तो कह देती हूँ, जब भी हम किसी तीर्थ में जाते हैं, भले वो वृंदावन हो, भले वो ऋषिकेश हो, तो वहाँ की धूलि अपने इस मस्तक पर हम अवश्य लगावें। क्यों? ये जो हमारे बंद दरवाजे हैं, ये किसी महात्मा, किसी तपस्वी की स्पर्श से पवित्र हुई उस चरण धूलि को स्पर्श हम यहाँ कराएं कि यहाँ का अंधकार हमारा दूर हो। जिसे पंजाबी भाषा में कहते बज्जर कपाट, कि पत्थर से भी बड़े सख्त दरवाजे हैं जो बंद हुए पड़े हैं। न भीतर ईश्वर दिखे, न ज्ञान के नेत्र खुलें, क्या करें। तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त जहाँ विराजते हों, भजन गाते हों, कीर्तन करते हों, हे नारद उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पर धारण करना, मेरा दर्शन तुम्हें तत्क्षण हो जाएगा। नम्र बनो और अपनी मासूमियत को वापस पुनः जिंदा करो। छल कपट को हटाओ, ये मन की दोष हैं, ये हमें दूर करते, प्रभु से दूर करते हैं, गुरु से दूर करते हैं। इसको दूर कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है, स्वयं मत दूर हो जाओ। इस बात का ध्यान रखें। जैसे तुम अभी आँख खोल के मुझे देख सकते हो, तो जो अभी हमने प्रयोग कराया, इस धारणा के प्रयोग में आप जब आँख बंद करें तो जैसे अभी मैं तुम्हें दिख रही हूँ। अभी तो हो सकता है शरीर से तुम बिल्कुल पीछे बैठे हो तो उतना स्पष्ट ना दिखता हो, पर सोचो ऐसे 2-4 फुट की दूरी पे तुम बैठे हो वो तो कितना स्पष्ट दिखता है। मज़े की बात तो ये है, बाहर शरीर से गुरु दूर हो भी सकता है, गुरु मर भी सकता है, लेकिन जिस गुरु को तुम यहाँ धारण कर लोगे उससे तुम कभी दूर नहीं होते हो। उससे तुम कभी दूर नहीं हो सकते हो। और ज्ञान रूपी गुरु अंतर हो और ध्यान में, मेरी धारणा में मेरे गुरु का बाहरी स्वरूप भी हो, मन तो कहीं फिर जा ही नहीं सकता है, संसार में भटक ही नहीं सकता है, कारण ही नहीं है कोई। फिर संसार के किसी कोने में भी भले जाके रहना क्यों ना पड़ जाए, आप अपने आप को नित्य सुरक्षित महसूस करोगे, क्योंकि गुरु की कृपा भरा हाथ सदैव मेरे सर पर है। ऐसी एहसास हमेशा अंदर बन जाती है, न गुरु मुझसे दूर है, न मैं मेरे गुरु से दूर हूँ। ये भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर जन्म ले जाएगा, जानना आपका गुरु से असली मोहब्बत का संबंध तभी जुड़ा है। अगर यही लगता रहे गुरु बड़ी दूर है, हम तो बड़ी दूर है, हम कहाँ हैदराबाद चेन्नई में रहते, हम तो कहाँ नॉर्वे में रहते हैं, हम तो बड़ी दूर हैं। अरे तुमने दूरी जियोग्राफिकल बोली, एक्चुअली ये दूरी तुम्हारे मन की है।
और अगर गुरु धारण किया है अंतर, फिर शरीर से भले तुम कहीं हो, ऐसा कभी एहसास नहीं आता है। और तो और शरीर गुरु का छूट जावे तो भी ऐसा न लगेगा कि गुरु चले गए कहीं, तब ये लगेगा कि पंच तत्व में जो देह लीन हुई है, उसी मिट्टी पानी हवा में ये मेरा शरीर पल रहा है। तो एक्चुअली अब मिट्टी पानी हवा होके गुरु का देह तो मेरे ही देह में लीन हो गया। वही हवा में मैं सांस ले रहा हूँ जिसमें उनने सांस छोड़ी है, वही हवा मेरे भीतर चली गई। तो मेरे शरीर के तत्व भी गुरु के तत्व से मिल गए। गुरु के शारीरिक वियोग होने पर भी, मृत्यु होने पर भी शिष्य के चित्त में कभी क्षोभ नहीं आता है, कभी दुख नहीं आता है। उसमें भी वो यही मानता है कि अब मैं तो तत्व रूप से तो गुरु रूप था ही, अब मेरा देह भी मेरे गुरु के रूप जैसा ही हो गया। तो एक बड़ी सुंदर भावना है, एक बड़ी सुंदर भक्ति है ये। और ऐसी भक्ति आपके अंदर आवे, ऐसी प्रार्थना करिए। सुबह की सभा में फिर मिल बैठेंगे। मैं फिर से याद कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, ये भले 5 दिन के लिए ही सही, ऐसा मान लें हम भी एक साधु हैं, एक साधु की तरह जिएंगे, खूब भजन करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, खूब तपस्या करेंगे, खूब गंगा किनारे का आनंद लेंगे, मन को संसार की यादों में भटकने नहीं देंगे। तो अपने आप को इस साधु परिवेश में रखते हुए, साधुता में रखते हुए इन आने वाले 5 दिनों को बिताइए। हो सके मौन रखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतने लोग होते हैं ना तो आपस में फिर बातें ही चलती रहती, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या है, ये है, वो है, दुख सुख संसार का चले, मन खराब ही होगा। न सुनो न सुनाओ, मस्ती में अपने जीवन को, इन 5 दिनों को आप साधना में व्यतीत कर सको तो मौन रहें तो सर्वश्रेष्ठ। हाँ, जब कहीं मिल जाओ मुझे तो मेरे से बात कर लेना, कोई बात नहीं, तब मौन टूटा नहीं मानेंगे हम उससे। लेकिन बाकी सबके साथ मौन, कोई बोले तुम बोलो तो यहाँ लिख के पर्ची लगा लेना हम मौन में हैं, ताकि कोई दूसरा आपको ज़्यादा पूछे ही नहीं। तो ये भी अच्छा है, अच्छा रहेगा। आपका जो कार्ड है उसी के ऊपर हिंदी अंग्रेजी में लिख लीजिए, इन साइलेंस, मैं मौन में हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा है, ताकि दूसरे भी ना परेशान करें। तो समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप देर से पहुँचेंगे तो हमारा ऐसा इंस्ट्रक्शन यहाँ रहता है, पीछे का द्वार बंद हो जाता है, फिर अंदर नहीं आने देंगे। आप ये नहीं कह सकेंगे अरे हम वहाँ थे, हम यहाँ थे, हम ये बहाने नहीं चलते हैं। तो यहाँ मेरे आने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करके और बल्कि बैठकर थोड़ा श्वास पर ध्यान देते हुए थोड़ा प्राणायाम किया करें, क्योंकि जिससे जब मैं आगे कुछ अभ्यास कराऊं तो आप उस अभ्यास को अच्छे से करें और मन जो है वो बेईमानियाँ न करे, आपकी मन टिक सके। सात्विक भोजन आपको यहाँ देने का प्रयास है। देखिए सबका चॉइसेस अलग होते हैं, सबके चॉइसेस तो नहीं हो सकते हैं, तो एक कॉमन मेन्यू बनता है भोजन का। तो किसी के अनुकूल पड़ेगा, शायद किसी के ना अनुकूल पड़े। ना अनुकूल पड़े तो बाहर देखो फल मिल जाता है, फल वल खा लेना, नहीं तो व्रत कर लेना। यहाँ लक्ष्य जीभ का स्वाद नहीं होना चाहिए, यहाँ लक्ष्य पेट में चूहे ना कूदें और क्षुधा जो है वो शांत रहे, बस उतना भर रहता है। मैंने कहा ना साधु जीवन में ना अपेक्षा नहीं होती, मांग नहीं होती। तो ऐसे जी के देखो कि मांगेंगे नहीं, जो मिले प्रसाद समझ के, अनुकूल पड़े खा लीजिए, ना अनुकूल पड़े तो उसका कुछ ना कुछ उपचार तो आप बड़े सियाने हो कर ही लेते हो, कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सब बहुत होशियार हैं, इन मामलों में तुम बहुत समझदार होते हो, बस अंदर के मामलों में फिसड्डी हो जाते हो, बाहर के लिए तो बड़े अक्लमंद हैं आप सब। तो अच्छे से जिए, अच्छे से इस समय को व्यतीत करें, आपका भी आनंद हो। हमें तो नित्य आनंद है ही, नित्य ही आनंद है, बहुत बढ़िया। ओम